नमो नमः भक्तों साधकों। नमो भगवतो वासुदेवाय। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 39 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 40 से लेकर 43 तक का श्रवण करेंगे। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण इस द्वितीय अध्याय में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि यदि आप युद्ध भूमि में मारे जाओगे तो भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि आपको विजय की प्राप्ति होती है तो आप राज्य सुख भोगोगे। यह उन्हें समझा रहे हैं और फिर बताया कि देखिए, अब मैं आपको दो योग के बारे में बता रहा हूँ। एक सांख्य योग, सांख्य का मतलब जो ये विषय है इसको मैं आपको विस्तृत रूप से समझा रहा हूँ, और एक है बुद्धि योग। बुद्धि योग क्या है कि अधिकतर व्यक्ति अपनी इंद्रियों से तृप्त होकर, इंद्रिय सुखों से तृप्त होकर उससे आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपने इस इंद्रिय तृप्ति से आगे बढ़ना है। आपको क्या करना है? अपना कर्म करना है, ज्ञान योग की प्राप्ति करनी है। तो देखिए अब क्या समझा रहे हैं। अब बुद्धि योग के बारे में और ज्ञान योग के बारे में उन्हें बता रहे हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ कह रहे हैं कि जो आप ये प्रयास कर रहे हैं ना, इसमें कौन सा, यदि आप बुद्धि योग का प्रयास कर रहे हैं तो इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही किसी तरह का अपयश, बल्कि इस पथ पर जो किए गए कार्य हैं वो आपको महान अपयश से बचाएंगे। यदि आप मेरे बताए हुए इस मार्ग पर चलोगे तो आपको अपयश से भी बचाएंगे और न ही आपकी किसी प्रकार की हानि होगी। अब आइए शब्दशः अर्थ। नहीं, यह इस योग में, जो योग मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इस योग में अभिक्रम है, कह रहे प्रयत्न करने पर भी, परिश्रम करने पर भी नाशः हानि न अस्ति नहीं है। इस योग में जो मैं योग आपको बता रहा हूँ, अब यदि आप इस योग में प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं तो आपको इसमें हानि नहीं है। फिर कहा प्रत्यवाय होता है कोई कमी भी नहीं होगी, ह्रास, आपका कुछ घटेगा भी नहीं। प्रत्यवाय न विद्यते, और न ही आपका कुछ घटेगा, न ही किसी चीज़ का ह्रास होगा। फिर स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्प होता थोड़ा, थोड़ा अपि भी अस्य इस, थोड़ा भी इस धर्मस्य, धर्म का, इस धर्म का थोड़ा सा भी क्या करता है? त्रायते आपको मुक्त करता, आपकी रक्षा करता है। जो ये धर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस धर्म पर यदि आप चलेंगे तो यह आपकी रक्षा करेगा। किससे? महान भयात, महतः भयात, जो महान भय है, जो महान डर बना हुआ आपके मन में, इस डर से आपकी रक्षा करेगा। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कर्म है ना, कर्म ही सबसे बड़ा गुण है। कर्म सबसे बड़ा गुण है। जब हम किसी कर्म को ईश्वर भाव से, कि हे ईश्वर आप मेरे इस कार्य में मुझे सफलता दिलवाना, इसे बोलते हैं कृष्ण भावना मय अमृत। जब हम किसी भी कार्य को ईश्वर को सुपुर्द करके करते हैं, उसका नाम लेकर करते हैं, तो वह कार्य हमारा अवश्य पूरा होता है। अगर हम उस कार्य को, जिसमें हमने पहले ईश्वर को याद कर लिया, भगवान को याद कर लिया और उसे बीच में ही छोड़ दिया,
बीच में ही छोड़ दिया तो भी जो कार्य हमने कृष्ण भावनामय अमृत भाव से किया तो हमें उस कर्म का जरूर कुछ न कुछ फल मिलता है। और यदि हम भौतिक कार्य करते हैं बिना ईश्वर को याद किए, बिना ईश्वर को याद किए कोई भी कार्य करते हैं तो हमें, और उस कार्य को यदि हम बीच में छोड़ देते हैं तो हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और कई बार वह कार्य पूरा करने पर भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो कार्य हम ईश्वर को मानते हुए, उनमें श्रद्धा रखते हुए यदि कोई कार्य करते हैं या बीच में भी छोड़ देते हैं तो ईश्वर हमें उसका थोड़ा बहुत फल जरूर देते हैं। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी कार्य करो तो कृष्ण भाव से करिए। सबसे पहले ईश्वर को याद कीजिए, अपना भौतिक स्वार्थ छोड़ दीजिए। और आज का संसारी व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले अपना भौतिक स्वार्थ देखता है। यदि भौतिक स्वार्थ है तो वह उस कार्य को आगे बढ़ाता है, या उसे इंद्रियजन्य सुख प्राप्त होता है तो वह उस कार्य को करता है। यदि उसे इंद्रियजन्य सुख प्राप्त नहीं होता तो वह उस कार्य को नहीं करता है। तो यहाँ भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि आप यह इंद्रियजन्य सुख मत देखिए, आप कृष्ण भावनामय होकर अपना कार्य कीजिए। और देखिए, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, भाई कर्म क्या है, जो भौतिक कर्म किए ना वो हमारे इस शरीर तक ही सीमित रहते। जब ये शरीर खत्म होता है वो भौतिक कर्म भी हमारे साथ खत्म हो जाते। लेकिन जो हम आध्यात्मिक कर्म करते ना, वो आध्यात्मिक कर्म हमारी आत्मा के साथ हमें दूसरे शरीर में भी वह कर्म हमारे साथ जाते हैं। तो कर्म भी दो प्रकार के हुए, एक आध्यात्मिक कर्म और दूसरे भौतिक कर्म। तो यहाँ कृष्ण यह भी अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि देखिए, जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे योनि में जन्म मिलता है, या यदि मनुष्य योनि ही मिलती है तो उच्च वर्ण में उसका जन्म होता है, कि किसी अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाता है, आदि आदि। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 41 में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, जो मैं मार्ग बता रहा हूँ, जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हैं तो उनका क्या होता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और जो व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चलते वह अनेक बाधाओं से प्रताड़ित होते हुए अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचते हैं। तो आइए शब्दशः अनुवाद देखते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रे केह कुरु नंदन बहुशाखा हयनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। अब शब्दशः अर्थ देखते हैं। व्यवसायात्मिका का मतलब है कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर, कृष्ण भावना अमृत में स्थित होकर, अर्थात जो कोई कार्य करें उसमें सबसे पहले कृष्ण भाव, ईश्वर को माने कि हे ईश्वर, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। उसे बोलते हैं कृष्ण भाव में, कृष्ण भावना अमृत, ईश्वर को स्फूर्द कर देना। कह रहे उसमें स्थिर होकर, कृष्ण भावना अमृत में स्थिर होकर, बुद्धि ही बुद्धि एकमात्र, बुद्धि एकमात्र किसमें स्थिर होकर, कृष्ण भावना अमृत में, कृष्ण भाव में हर कार्य को करते हुए ईश्वर को ही, ईश्वर का ही ध्यान रखे, उसमें ध्यान लगाते हुए कह रहे बुद्धि ही एकमात्र इस संसार में, कुरु नंदन, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र,
कृष्ण भावना में स्थिर होकर यदि इस संसार में बुद्धि एकमात्र कृष्ण भाव में स्थित होकर ही कार्य करे तो देखो बहुशाखा, अनेक शाखाओं में ही अनंता, अनंता का मतलब होता है असीम, अनेक शाखाओं में ही असीम। फिर च और बुद्धय है बुद्धि, बुद्धय है बुद्धि, अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम होता है जो कृष्ण भावनामृत नहीं होते, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, कोई भी कार्य करते हुए ईश्वर का नाम नहीं लेते, तो कहते हैं वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती। जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है उसके सारे कार्य क्या होता है, निश्चयात्मिका बुद्धि से सारे कार्य संपूर्ण होते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जो इस मार्ग पर चलता है वह या उसके कार्य भी दृढ़ होते हैं, उसके कार्य भी दृढ़ होते हैं और उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। उनका एक ही लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना, मेरा जो धर्म है मुझे उस धर्म का पालन करना, मैं उस धर्म से विमुख नहीं हो सकता, और वह आध्यात्मिक होकर ही कार्य करता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता, दृढ़ प्रतिज्ञ भी नहीं होता, और उसके जो कार्य हैं वह अनेक शाखाओं में बंट जाते, पूरे ही नहीं होते। यहाँ पर श्री कृष्ण बताना चाहते, श्रद्धा का मतलब होता है अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। जब हम ईश्वर में आस्था रखते हैं तो हमारा अटूट विश्वास होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मुझे इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन का गुरु होते हुए उसे पथ प्रदर्शक हैं उसे रास्ता बता रहे हैं कि हे अर्जुन आप इस तरह से कार्य करिए, क्योंकि हर गुरु यही चाहता है कि मेरा शिष्य किसी भी तरह से पथ से विचलित न हो, मेरा शिष्य किसी भी तरह से पथ से विचलित न हो, और कृष्ण भावना अमृत होते हुए ही वह अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करे और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे। श्री कृष्ण भी यही चाहते हैं कि यह गुरु के उपदेशों को जीवन में लक्ष्य, गुरु के उपदेशों को मानते हुए यह जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना में स्तर तक हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए गुरु एक माध्यम बनता है उस ईश्वर तक, उस पर ब्रह्म तक पहुंचाने का। गुरु ही एकमात्र माध्यम है जो हमें उस आध्यात्मिकता की ओर लगाता है। अतः हमें गुरु का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और हमें हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की ओर ही लगे रहते हैं उन्हें कभी भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलती है, वह इंद्रियों के भोगों में ही फंसे रहते हैं। हे अर्जुन आप कृष्ण भावनामय हो जाइए, आप ईश्वर में अटूट विश्वास रखिए, आपकी सफलता अवश्य होगी। तो आइए अब इससे आगे चलते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यह था श्लोक संख्या 42। इसी के साथ श्लोक संख्या 43 भी। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगई ऐश्वर्य गतिम प्रति।
अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है ना, वह इन सांसारिक मोह माया की चीज़ों में आसक्त रहते हैं, इन चीज़ों में आसक्त रहते हैं। लेकिन जो सांसारिक मोह माया में ग्रस्त नहीं है, वह केवल अध्यात्म की ओर ही जाना चाहते हैं। वह इस सांसारिक मोह माया की चीज़ों से हटकर केवल उस पर ब्रह्म को पाना चाहते हैं या अपने कर्तव्य का ही पालन करना चाहते हैं। अब आइए शब्दशः अनुवाद पर चलते। याम इमाम, याम इमाम, इन सब को ये सब पुष्पिताम, पुष्पिताम होता है दिखावटी अलंकारिक। भाई हम इस संसार में देखते हैं कि इतनी दिखावटी चीज़ें हैं, इतने दिखावटी पुरुष हैं, मन में कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। हमें लगता है कि यह हमारे वेल विशर हैं, लेकिन वह हमारे वेल विशर न होकर हमारे विनाशक होते हैं। तो श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि देखिए इस संसार में दिखावटीपन बहुत है, आप उसे समझिए, आप उसे समझिए। पुष्पिताम, दिखावटी अलंकारिक, वाचम, वाणी या शब्द, प्रवदंती, बोलते हैं। कह रहे इस संसार में ये सब दिखावटी अलंकारिक वचन बोलते हैं। विपश्चित है, अल्प बुद्धि व्यक्ति, जिन्हें अल्प ज्ञान है, अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति इस संसार में क्या करते हैं, दिखावटी अलंकारिक शब्द बोलते हैं। मन में कुछ होता है और बाहर कुछ होता है उनकी। वेदवाद रताः, वेदों के जो अनुयायी है ना, वेदवाद रताः, वेदों के अनुयायी। पार्थ हे अर्जुन, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अन्यत, अन्य कुछ। कह रहे हैं जो वेदों के अनुयायी हैं वो अन्य कुछ नहीं वादी न है बोलते हैं। जो वेदों के ज्ञाता हैं वो अन्य कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कहा काम आत्मन है, काम आत्मन, जो इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक हैं, जो इंद्रिय भोगों के इच्छुक हैं, इंद्रिय विषयों के इच्छुक हैं। स्वर्ग परा, स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक हैं। उन्हें क्या चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, स्वर्ग सुख चाहिए। जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म तथा कर्म फल प्रदान करने वाला। फिर एक क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष रूप से क्रिया करने वाले। विशेष क्रियाएं क्या हैं, सांसारिक मोह माया से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं वह विशेष क्रियाएं। बहुलाम, विविध प्रकार के भोगई, इंद्रिय भोग, अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य, प्रगतिम, और प्रगति की ओर ही उनका दिमाग जाता है। यहाँ क्या कहा कि जो अल्पज्ञानी मनुष्य है ना, वो वेदों के, अल्पज्ञानी मनुष्य जो वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। भाई उन्हें इतना ज्ञान नहीं है। जो वेदों के भी अलंकारिक शब्द है ना, वो उन दिखावटी शब्दों की ओर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, उसके मूल तक नहीं जाते कि मूल में क्या है इसका अर्थ। वह केवल दिखावटी शब्दों के प्रति ही आसक्त रहते हैं। और क्या क्या, किस किस चीज़ की इच्छा करते, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करते। फिर कहा कि अच्छे जन्म की, फिर कहा कि और क्या है, अच्छे कर्म की। इन्हीं कर्मों को करने में लगे रहते हैं कि कोई हमारी क्या करे, संस्तुति करे, कोई हमारी प्रशंसा करे। फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए, विषय भोगों के लिए, अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा करते हैं कि हमें ऐश्वर्यमय जीवन मिले, इससे बढ़कर उन्हें कुछ और नहीं चाहता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो अज्ञानी व्यक्ति क्या क्या करता है। अज्ञानी व्यक्ति दिखावटीपन की ओर रहता है। वो सोचता मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति हो, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो, मुझे पैसा मिले खूब। वो इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है और कहता कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।
क्यों? क्योंकि वह तो भौतिक सुखों में ही लिप्त रहता है। हे अर्जुन, आप इन भौतिक सुखों से ऊपर आओ, आप इन भौतिक सुखों से ऊपर आओ। उन्होंने कहा देखिए, जो मूर्ख व्यक्ति है ना, मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं, जो विषैले वृक्ष होते हैं, वही वृक्ष भी कई प्रकार के, कुछ विषैले होते हैं, उनके ऊपर फूल भी लगते हैं, वो उनके फूलों की तरफ ही आकर्षित रहते हैं। उन्हें उनकी जो विशेषता है ना, विशेषता के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, केवल सुंदरता को देखकर कि बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर फूल लगा हुआ है, तो वह उनकी सुंदरता को देखकर ही आकृष्ट रहते हैं। और जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने यह जान लिया कि ये सांसारिक चीज़ें कुछ भी नहीं है, क्षणभंगुर चीज़ें हैं, तो वह इन सब में आसक्ति को छोड़ देते हैं। और केवल आसक्ति किस तरफ रहती है उनकी? केवल अपने कर्तव्य, आध्यात्मिकता की ओर, और जो उनका असली धर्म होता है उस असली धर्म की ओर ही उनका ध्यान रहता है। तो इसमें देखिए, एक तप कहा गया, चातुर्मास तप, एक चातुर्मास तप कहा गया है। उसको क्या है कि सुखों को भोगने के लिए, जो सांसारिक व्यक्ति है ना, वो सुखों को भोगने के लिए चातुर्मास तप करते हैं, उससे वो सदा सुखी रहने के लिए, और जो सांसारिक सुख हैं कि वो हमें मिल सकें, उनके वो अधिकारी बन सकें। वह यह नहीं सोचते कि हमें इस भव सागर से बंधन चाहिए, हमें इस भव सागर से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। वह अज्ञानी व्यक्ति यह नहीं सोचते, और इन्हीं भौतिक स्थायी सुख हैं, जो भौतिक अस्थायी सुख है ना, उन्हीं में वह डूबे रहते हैं। वह आध्यात्मिक स्थायी सुखों की ओर तो जाते ही नहीं हैं, इन्हीं भौतिक अस्थायी सुखों में ही आसक्त रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि देखिए, ये अस्थायी सुख हैं और वो स्थायी सुख हैं, तो आप इन अस्थायी सुखों को छोड़कर, इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़िए। आज हमने श्लोक संख्या 43 तक किया। अब आगे हम अगले वीडियो में श्लोक संख्या 44, 45 और 46 का श्रवण करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय।